दो शख्स 2 सालों का मुकदमा लेकर काजी अय्यास की अदालत में पेश हुए। एक शाल सब्ज रंग की नई और कीमती थी और दूसरी सुर्ख रंग की फटी हुई और बुसीदा थी। मुदई ने कहा, मैं हौज पर नहाने के लिए नीचे उतरा और अपनी सब्ज शाल कपड़ों के साथ रखकर हौज में उतर गया। थोड़ी देर बाद यह शख्स अपने कपड़े हौज के किनारे मेरे कपड़ों के पास ही रखकर नहाने के लिए हौज में उतर आया, लेकिन मुझसे पहले हौज से नहा कर निकला, कपड़े पहने और मेरी शाल ली और चलता बना। मैं इसके कदमों के निशानात देखता हुआ इसकी तलाश में निकला, बिल आखिर इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। काजी ने मुद्दा अलैह यानी दूसरे साथी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इसने कहा, जनाबे वाला, यह शाल मेरी है, मेरे कब्जे में है, मैं इसका मालिक हूँ। यह मुझ पर झूठा इल्जाम आयद करता है। काजी अय्यास ने मुदई से पूछा, तेरे पास कोई दलील है कि यह शाल वाकई तेरी है? उसने कहा, दलील मेरे पास कोई नहीं। काजी ने अपने दरबान से कहा, एक कंघी लाओ। दरबान कंघी ले आया। काजी ने दोनों के सर पर कंघी फेर दी। एक के सर से सुर्ख रेशे और दूसरे के सर से सब्ज रेशे बरामद हुए। लिहाजा सुर्ख शाल उसे दे दी जिसके सर से सुर्ख रेशे निकले थे, और सब्ज शाल उसके सुपुर्द की जिसके सर से सब्ज रेशे बरामद हुए थे। इस तरह अदलो इंसाफ के मुताबिक हक वाले को उसका हक मिल गया। ऐसा ही एक वाकया उन्होंने खुद बयान किया। फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र कि एक शख्स के अलावा आज तक कोई भी गुफ्तगू में मुझ पर गालिब ना आ सका। वो इस तरह कि मैं बसरा की अदालत में मुकदमात निपटाने के लिए बैठा हुआ था। एक शख्स मेरे पास आया और उसने बड़े खुशी से कहा, मैं ये गवाही देता हूँ कि फलां बाग फलां शख्स का है, और इस बाग के बारे में मुझको कुछ निशानियां बतलाईं कि वहाँ ऐसा है ऐसा है। मैंने इसकी गवाही का इम्तिहान लेने के अंदाज में पूछा, जिस बाग के मुतालिक गवाही दे रहे हो इसमें कितने दरख्त हैं? उसने सर झुकाया, फिर सर उठाकर बोला, जनाबे वाला, गुस्ताखी माफ। आप कितने अरसे से इस कमरा अदालत में फैसले सुनाने का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं? मैंने कहा, काफ़ी अरसे से। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे की छत में कितनी लकड़ियां इस्तेमाल हुई हैं? मैं परेशान हुआ और कहा, इसका मुझे इल्म नहीं, और साथ ही मैंने शर्मिंदा होकर उसे कहा, भाई, आपकी गवाही सच्ची है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। पहले ज़माने में लोग छतों पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाते थे, फिर इस पर छत होती थी। इसलिए इन्होंने काजी साहब से छत की लकड़ियों के मुतालिक पूछा था कि जिस तरह आपने छत की लकड़ियाँ नहीं गिनी हैं, इसी तरह मैंने बाग के दरख्त नहीं गिने।